तो रोहतक रोड बना देंगे तो आगे फिर सरकार आ जाएगी इनकी। हर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में पीजीआई खोला जाएगा और सीट बढ़ाई जाएंगी। थोड़ा बच्चे जो गरीब के बच्चे लगे हैं। भाई साहब क्या नाम भाई आपका? मुकेश कुमार भाई। हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार आने का क्या कारण है? भाई जनता का जनार्दन का साथ मिला था जब सरकार आई है। कांग्रेस की क्यों ना दिया जनता ने साथ? कांग्रेस में भाई कोई कमी लगी होगी। क्या कमी लगी आप भी बता दो भाई। कमी यह थी उड़न है अक्षत्रवाद करया। किस प्रकार का क्षेत्रवाद करया भाई न कलान और तक खरड़ी मोड़ आते एक साथ हमारा आज तक रोहतक रोड नहीं बनया। पहली बात तो यह। दूसरी बात ये भी सरकार आई ही पास धरी है जनता ने। देखो अगर ये रोहतक रोड बना देंगे तो आगे फिर सरकार आ जाएगी इनकी। और नहीं तो भैया बल्ट जताओ रोहतक। ये कारण था नहीं यो भी कारण था जिस तरह भाई सतपाल का लड़का सतपाल सांगवान का सुनील लड़का एमएलए बनया है। यो भी एक कारण है भाई हमारा नदी में पानी आया है इतने साल में अब तक इस हल्का का पानी ना था इस नदी में। इस नदी में पानी तो था पर किसान को नहीं दिया। हम लगे डी ग्रुप में भी तभी खुश हो इस सरकार से। बढ़िया बिना खर्चे बिना पर्ची के लड़के लगे हैं बहुत बढ़िया। अगर इसकी जगह कांग्रेस राज होता तो क्या बच्चे इसी प्रकार लगते? नहीं बिल्कुल नहीं लगते। कांग्रेस राज में तो बगैर खर्ची पर्ची के कोई बच्चा लगे ही नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार अमरजीत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे हरियाणा के अंदर जिस प्रकार बताया जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ रही, सभी न्यूज चैनल वाले सभी दिखा रहे थे कि आज के दिन कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन जब ईवीएम के पोल खुलते हैं तो उसमें भाजपा निकलती है। ऐसा क्या कारण हुआ? ऐसा मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति, जो गरीब तबका, उसका विशेषकर काम करने का, अंतिम पंक्ति में बैठा उसको लाभ पहुंचाने का कार्य किया। जो नौकरियों में पारदर्शिता दिखाई है, जो बिन पर्ची बिन खर्ची के द्वारा जो गरीब का बच्चा लगा है, इसके द्वारा धरातल तर पर जो दिया कार्य दिया है, उसके काम देखकर जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। ये जो पारदर्शिता की बात कर रहे हो आप, क्या कांग्रेस के राज में इस प्रकार की पारदर्शिता नहीं थी? नहीं, हुड्डा राज में जो जितनी बड़ी नौकरी चाहते थे उतनी बड़ी गड्डियां लेकर वहां पर पहुंचते थे। तब इसके कारण जो जनता का मुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ लगा कि जो गरीब अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तियों को नौकरी दी, इसके कारण ही भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना पाई। नायब सैनी का दोबारा मुख्यमंत्री बनने का क्या कारण? और भी तो बहुत चेहरे हो सकते थे भाजपा के अंदर, लेकिन नायब सैनी को ही दोबारा क्यों चुना गया? भारतीय जनता पार्टी में संगठन का महत्व है। जो संगठन चाहता है उसको मुख्यमंत्री उसको पद देता है। जो कार्य करता है उस पर संगठन जो उस पर निर्भर करता है। संगठन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, ऐसा संगठन है जो अंतिम पंक्ति में बैठा जो कार्य करता है उसको कोई न कोई किसी भी पद पर बिठाया जा सकता है। तो ऐसा क्या हुआ कि क्या अगर ये राज भाजपा की बजाय कांग्रेस का होता तो क्या ये 25,000 नौकरियां जो उन्होंने कर रखी थी, लगा रखी थी, जो इंटरव्यू वगैरह ले रखे थे, सीटी पास कर चुके थे बच्चे, क्या वो दोबारा लगभग बच्चे इसी प्रकार लगते कांग्रेस के राज में? और अब जिस प्रकार इतना इतना बड़ा जो 25,000 नौकरी लगाने के पीछे जो मकसद है, क्या है इनका? ये अब नायब सैनी ने अपना जो वादा चुनाव से पहले किया था वो अपना वादा पूरा किया। जो मैं आपने पूछा कि कांग्रेस ये वादा पूरा करती क्या, कांग्रेस झूठे ढकोसले करती है। उन्होंने तो ये कहा था कि 50 वोट दो एक नौकरी दो, तो उसके जो कहने पर जो जितनी भी जनता थी उसने बीजेपी पार्टी को जो पारदर्शिता थी, बिना खर्ची बिना पर्ची गरीब के बच्चों को नौकरी दी, उसका देखते हुए जनता ने जाकर वोट दबाया। अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो भाजपा सरकार से अब आप सभी कार्यकर्ता और आसपास के जो भी ग्रामवासी हैं या प्रधान हैं वो कितने खुश हैं? जिस प्रकार प्रधानों का भी प्रदर्शन जारी रहा है पिछली योजना में भाजपा के राज में ही, तो अभी कितने खुश हैं ये लोग? भारतीय जनता पार्टी का जो धरातल स्तर पर काम कर जो कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है पार्टी से, वो संगठन की जो भी कार्य है उससे खुश है। जो भी पार्टी संगठन कार्य करता है, जो भी करता है वो कार्यकर्ता से पूछ के ही कार्य करता है। तब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनी भी जो भी बातें हैं, संगठन ऊपर से लेकर नीचे तक
पूछकर ही जो धरातल पर कार्य करता है वो संगठन आपस में तालमेल मिलाकर ही कार्य करता है। भाजपा के राज में किसान आंदोलन भी हुए हैं, तो अभी वर्तमान में नायब सैनी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, तो बात करें किसानों की, तो किसान क्या अभी इनसे खुश हैं? किसान पहले भी खुश थे, अब भी खुश हैं। जो कांग्रेस राज में गेहूं का रेट आपने देखा होगा 1100-1200 रुपए बिकता था, बाजरा 600-700 रुपए बिकता था। आज आप किसान की जो फसल का रेट देखना चाहते हैं, बाजरा आज 2500-2500 रुपए रेट है और गेहूं का रेट है 2400। आपने देखा होगा जो डबल भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कहा था कि हम डबल रेट करेंगे, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को डबल रेट देने का कार्य किया है। और मैं बताऊंगा 6-7 फसल ऐसी हैं जो उनको भारतीय जनता पार्टी सरकारी रेट पर खरीदती है, न कि कांग्रेस राज में वो जो फसल खरीदने का कार्य एक कभी भी नहीं हुआ। वर्तमान में जो भाजपा सरकार की जो खेल नीति है वो अच्छी है, या कांग्रेस के राज में जो खेल नीति थी वो अच्छी थी? मैं बताना चाहूंगा खेल नीति के बारे में भी। भारतीय जनता पार्टी ने खेल नीति, पहले तो ये होता था जो अपना था उसको आगे प्राथमिकता दी जाती थी। अब ऐसा है जो खेलेगा उस पे न तो कोई जातिवाद न कोई किसी भी भाई भतीजावाद नहीं होगा। जो खेल कर पूरा अंतर्राष्ट्रीय या जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे कहीं पर भी खेल के जाएगा उसको आगे का रास्ता दिखाया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो भी खेल खेले जाते हैं वहां पर तक उसको जो पारदर्शिता पूरा करके ही उस नियम को आगे बढ़ेगा। खेल नीति के तहत जो नौकरियां दी जाती थी पहले कांग्रेस के राज में, डीएसपी लगाते थे सीधे, तो अभी वर्तमान में क्या इस प्रकार की जो पॉलिसी है या नहीं है? जिस प्रकार से होने वाला है कि खेल विभाग में ही उनको नौकरियां दी जाएंगी, तो अभी क्या है? मैं बताना चाहूंगा कि खेल नीति से तो बबीता भी मेडल लेकर आई थी। बबीता को कहाँ दी गई डीएसपी की? ये क्या था जो कांग्रेस राज में अपने अपने कोई कार्य करता था या उनका कोई नजदीकी का कोई भी जीत के आता था खिलाड़ी, उसको डीएसपी का पद पे बिठा दिया जाता था। न तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे जो जीत के आए थे उनको कोई दायित्व नहीं दिया गया। आपने देखा होगा विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग है, क्या दिया उसको? पद मिला क्या? जैसे बबीता थी, बबीता का मिला क्या? विजेंद्र सिंह को बनाया तो था, बबीता को कहाँ दिया गया? बबीता को ऐसे ऐसे विजेंद्र को बनाया था ना। अनेकों ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको दायित्व पद पे नहीं बिठाया गया। विजेंद्र सिंह दिया तो उनका कोई नजदीकी होगा, कोई है तो जिसका नजदीकी था उसको डीएसपी या किम संबंधित बिठा दिया जाता था, नहीं तो अन्य तो दिया ही नहीं जाता था। ऐसे ऐसे प्रदेश में ऐसे अन्य खिलाड़ी ऐसे हैं जो मेडल जीत कर आए हैं, उनको कोई भी दायित्व नहीं दिया गया। और अब भारतीय जनता पार्टी जितनी भी शिक्षा और पद लेकर आती है, जिसकी शिक्षा जितनी ग्रेड और उसका पद है उसके तहत उसे अनुसार उसको दायित्व पद जो सरकारी पद का ओहदा मिल जाता है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में जो नीति और नीति है। जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने कहा है जो कार्यकर्ता हैं हमारे, उनको संबंधित विभाग में किसी में जाते तो ये सोचकर उनके समस्याओं का समाधान किया जाए कि हम ही आए भी हैं। तो अभी जो वर्तमान में जो आप सभी कार्यकर्ता जो इस प्रकार की जो नीति बनाई है, कार्यकर्ता को जो तजर्बा दी जा रही है, क्या उससे खुश हो? हम भारतीय जनता पार्टी की जो भी नीतियां लगाई जा रही हम उससे सभी कार्यकर्ता खुश हैं। वो हम ये नहीं देखते कि हमारा कार्य हुआ कि नहीं हुआ, हम ये देखते हैं जो अंतिम पंक्ति में बैठा गरीब का बच्चा, हमारे गांव में कितने कम से कम अभी जो सी ग्रुप का रिजल्ट आया उसमें 16 बच्चे जो गरीब के बच्चे लगे हैं, उनसे हम खुश हैं। ठीक है, हम जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ये नहीं सोचते कि हमारा भाई भतीजावाद लगे, हमारे बच्चे लगे। हम ये सोचते हैं कि गरीब का व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति बैठा उनका कार्य हो, पढ़ के आगे बढ़े और शिक्षा और विकास का जो समाज आगे ऊपर उठे। हम ये नीति चाहते हैं, देश आगे बढ़े। अपनी तरफ से सरकार को और मुख्यमंत्री को क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे? मैं मुख्यमंत्री को ये संदेश देना चाहूंगा कि जो कार्य कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी जी जो कोई भी कार्य करने में मोहताज नहीं है, इतना कार्य गरीबों के लिए कर रहे हैं। और जो संगठन कर रहा है आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, समाज और प्रदेश को उठा रहा है। हमारी दूसरी ये तीसरी योजना होगी, 2 योजना होगी। 2 योजना में देखा होगा आपने, हर जिले के जिले के हर दूसरे जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का कार्य किया है।
आपने देखा होगा पीजीआई प्रदेश में एक ही पीजीआई था जो रोहतक था। अब आपने देखा होगा भिवानी भी है, सिरसा में अब 1010 करोड़ का सिरसा में अब अपने नायब सैनी जी मुख्यमंत्री जी अब उद्घाटन करके आए हैं। दादरी में भी आपने सुना होगा कि नाम लिस्ट में आ चुका है पीजीआई, जो अब जमीन जो उसकी पूरी कर रखी है, एक भी जल्द ही जल्द वो तैयार किया जाएगा। हर जिले की हर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में पीजीआई खोला जाएगा और सीट बढ़ाई जाएंगी।